नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8वीं के लिए संस्कृत का जो मॉडल पेपर जारी हुआ था बोर्ड की ओर से, उसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में लेके आ चुके हैं। इसके अलावा भी जो भी पेपर थे आपके सभी के सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं। जो भी 5 पेपर थे वो आप देख सकते हैं। साथ ही इनका पीडीएफ अगर देखना चाहते हैं आप तो ऐप पे मिल जाएगा। वहाँ से आप इनको आराम से जब भी चाहे देख सकते हैं। वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे जाइए और पूरा पेपर अच्छे से सॉल्यूशन का वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और सभी संस्कृत के प्रश्न जो थे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा था, सुभाषितानि पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। इस पर जो सुभाषितानि जो पद है, इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर रहेगा। सु उपसर्ग का इसमें प्रयोग किया गया है। जैसे कि एक मैंने पूछा था स्वच्छ, ठीक है। स्वच्छ जो शब्द होता है उसमें भी हमारा क्या होता है, सु उपसर्ग लगा रहता है। ऐसे मानव खादितुम इच्छाति रेखांकित जो पद है उसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग में किया गया है? तो यहाँ पे खादितुम जो प्रत्यय दिया गया है उसमें आपका आप पढ़ भी रहेंगे खादितुम। तो यहाँ पे तुमुन जो प्रत्यय है वो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ वाला। यह है गज परिणाम धारयति गजदर कथयते। तो यहाँ पे जो यह है गज परिणामी धारयति बोला गया है, इसमें किसके बारे में बोला गया है, कौन सा कथ्य है इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह प्रत्यय इसमें लगा गया है, सॉरी कथ्य। इयं वीरभोग्या तथा कर्मसेवाय अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम अस्ति। तो इसमें कौन सा अव्यय प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा तथा। नेक्स्ट देखिए, राकश्य भार्य अस्ति। तो राकश्य भार्य कौन थी? माला। तो ऑप्शन नंबर क वाला सही आंसर है। एक प्रश्न और था इसके अलावा जो कि मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको कराया था। राकश्य माता का नाम पूछा गया था शायद, तो वो अंबिका थी। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है। भार्य अलग है और माता अलग थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गुहाया स्वाम अस्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा दधिपुच्छ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही करना है आपको यहाँ पे। भारत जनताम कविताया रचनाकार अस्ति। ये जो पार्ट आपके दिया गया है भारत जनता वाला, इसका कवि कौन है? तो कवि हो जाते हैं इसके डॉक्टर रमाकांत शुक्लम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे बढ़ना था। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है 8 नंबर का क्वेश्चन, आत्मवश डैश डैश बहुती। तो आत्मवश यानी हमारी आत्मा है वो क्या चाहती है भाई? वो सुख चाहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा? घ वाला सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें आपको मिलान करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, तो यानी कि कौन सा नंबर किसके सामने आएगा। तो देखिए मौखिकम, अब मौखिकम के सामने मैंने 4 लिखा है, तो ये 4 वाले से ठीक होगा ऐसे ज्ञानम। और मनोगता, मनोगता के सामने 3 लिखा हो गया है, तो ये हो जाएगा आपका भावा। इसके बाद देखिए महान, महान का हो जाएगा आपका उपकार। और टड़िंगता हो जाएगा सामग्री से। तो इस प्रकार से मैंने ऑलरेडी ये लिख दिया है। और ऐप पे आपको ऐसे कैसे मिल जाएगा, जिससे आपको समझना चाहिए कि क्या के सामने 4 लिखा है, मतलब इसको 4 वाला आंसर इसके सही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ वर्ड आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको छांटते हुए क्या करना है, इनमें लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, फिर भी हम दोबारा देखेंगे। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय। तो यहाँ पे आ जाएगा चलती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो है चलती, तो यहाँ पे बढ़ना था पहले में। इसके बाद देखिए सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। अगर आपने दृढ़ निश्चित कर लिया तो आपको विचलित नहीं होना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सा आंग लंग भाषाए अपि अध्ययनम। तो यहाँ पे आ जाएगा कृतवती, ये वाला लास्ट है वो इसमें पढ़ेंगे। और स स्त्री शिक्षाए प्रबल समर्थक। तो ये क्या हो जाएगा? आशीत। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वाले में आशीत आपको भरना है ना। इसके बाद देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, रेखांकित पदस्य प्रश्न नाम निर्माणी कुरुत। यानी इनका प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पे मैंने एक एक वर्ड लिखा है, वो कैसे लिखा है देखिए। यहाँ पे पहला पूछा जा रहा है आपका उत्तर है, वयम स्वदेश राज्य नाम विशेष ज्ञात ज्ञातुमिच्छामि। तो यहाँ पे है कि वयम कस्य राज्य नाम। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्वदेश लिखा गया है इसको काट दूंगा अगर मैं, और इसके जगह ये लिख दूंगा कश्य, और बाकी लाइन ऐसे कैसे लिख दूंगा, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पृथ्वी सूर्योदय मध्य चंद्रमा छाया पतेन सूर्य ग्रहण भवति। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य जब ये आ जाता है चंद्रमा, तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पे हमें लिखना है कश कयो, कयो मध्य चंद्रस्य छाया पातेन सूर्य ग्रहण अस्ति। तो पहली है पृथ्वी, इसको काट दूंगा और कयो लिख के लास्ट की लाइन लिख दूंगा पूरी की पूरी। तो ये मेरा इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है भाई, है ना। तो इसलिए वीडियो देखना जरूरी इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कई बार पीडीएफ में समझ में नहीं आता क्या बताया गया था, क्या लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कोष्ठ केतु ददेशु शब्देशु समुचिता नाम विभक्ति योजनात्व रिक्त स्थान पूरित करना।
मतलब कोष्टक में आपको ये जो दिया गया है इनकी विभक्ति के हिसाब से आपको इनका निर्माण करना है। तो जनकेन सपुत्र गत है, तो जनक का क्या बन जाएगा, जनकेन बन जाएगा भाई, क्या बनेगा, जनकेन बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड है विद्यालय का विद्यालयम बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इनका सबका निर्माण करना है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पहला जो है जनक, इसमें आपकी तृतीय विभक्ति है। विद्यालय में आपकी द्वितीय विभक्ति है, जैसे विद्यालय विद्यालयम विद्यालस्य, इस प्रकार से अपन बोलते हैं ना, राम है रामो रामम में, इस प्रकार से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा जो है गणेश, तो गणेश का गणेशाय बन जाएगा, इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है। और लास्ट का नगर का उसका आपको नगरम बनाना है, या आप इस ऐसे भी बढ़ सकते हैं जो लास्ट में र लिखा है इसके ऊपर चंद्रबिंदी लगा, वो सॉरी न क्या स्वर लगा दीजिए, या आधा मैं ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहें। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद युक्त कुरत। अब यहाँ पे पहला वर्ड है पर्यावरण, तो पर्यावरण का तो आप सभी जानते हैं, यहाँ पे आपको करना है परिधन आवरण, तो ये तो इजी सा आप कोई भी कर लेगा। अब देखिए करगद प्लस उद्योगे, तो इसमें क्या करना है, करगद उद्योगे में आपको लिखना है करगदो। ठीक है। करगदो, यानी यहाँ पे ऊ है और यहाँ पे ए है, इन दोनों का अगर लोप होता है तो ये दो बन जाएगा, और बाकी का जो धोगे है तो इस प्रकार से बन जाएगा। ये दोबारा से लिख के बता देता हूँ मैं, ये लिखा आपने करगदो दोगे। ठीक है। तो ये आपका बन गया पूरा वर्ड। ठीक है। और इसमें कौन सी संधि है, आपकी गुण संधि होगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे है ग्रहणी स्वमाभि नित्य स्वच्छानी क्रियंते, ये जो दो पद दिए गए हैं आपको, ठीक है, इनमें से बताना है कि विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। तो यहाँ पे विशेषण है दोस्तों, मैंने लिख दिया है स्वच्छनानी, क्या लिख दिया इसके ऊपर, ये तो विशेषण हो जाएगा, और ग्रहाणी जो शब्द है वो आपका विशेष्य बन जाएगा। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है आपको अधलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी एक पद में लिखना है, तो एक पद में आपको आंसर लिखना है। तो निज निकेतन कुत्र आशीत, तो गिरिशिकर अहम अकस्मात कठिना भारत जनाम अस्ति, तो कुलिशात हो जाएगा इसमें। कीदृशम जलम पीबते, तो वस्त्रपुत्तम यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद लास्ट वाला जो है उसमें खाद्यान्न भंडार आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके आंसर आपको साइड में लिखे हुए मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनको, यानी कि पहला था सिंगम कश्य समय गुहाय समीप आगत, तो इसका आंसर आपके लिए सिंह सायकाले गुहा समीप आज, मतलब सिंह है वो शाम के समय अपनी गुफा जो थी वहाँ पे आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से सारे लिखे हुए मिल जाते हैं यहाँ पे, तो आप इसको देख लेना भाई। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। कुछ 4-5 वर्ड आपको दिए गए, शालिनी आर्यभट्ट वस्त्राणी और भगिनी प्रदेश है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया इनके सामने। पहला जो है आपका उसमें आपकी वस्त्राणी आएगा, दूसरे में आपका शालिनी ग्रामाकाश पितृग्रम आगच्छति, और महान विज्ञान गणितज्ञ आर्यभट्ट आशित, और लास्ट का भ्रमणाय भगिनी प्रदेश समीचीन। तो यहाँ पे लास्ट मैंने लिख दिया ये सारे, तो आप देख लेना भाई, ये इनके सामने के आंसर है। अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर का है, जो भी आपको स्तंभ और स्तंभ दो को मिलान करना है, तो ये भी मैंने लिख दिया है। तो पहले के सामने तीसरा लिखना है आपको, तो तीसरा हो जाता है मेरा ये वाला। ठीक है। सॉरी ये वाला नहीं, तीसरे के सामने ये आ जाएगा, फिर है सेकंड वाला, इसके सामने फोर्थ वाला आ जाएगा, और फिर इसके सामने सेकंड होती है ये, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है कि प्रश्न पत्राधिकार पाठ्य पुस्तक 2 श्लोक लिखे, यानी कि ऐसे जो आपकी प्रश्न में पत्र में नहीं आए हो उसके अलावा दो श्लोक है वो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से याद करने हैं और वो लिखने हैं। तो यहाँ पे दो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिए, इनको आप देख लेना भाई, ये स्क्रीनशॉट दे दिया है मैंने, बाकी और भी याद कर लेना आप, कम से कम 3 या 4 याद करके रखना। इसके बाद देखिए यहाँ पे चित्र आपको दिखाई दे रहा है, भाई बहन है वो अपना रक्षाबंधन का त्यौहार बना रहे हैं। वो भाई है, सॉरी बहन अपने भाई के हाथ की कलाई पे राखी बांध रही है, कुछ पकवान रखे हुए हैं इस प्रकार से। ठीक है। तो ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनसे आपको इसका निर्माण करना है। तो यहाँ पे ये दे दिया गया है, आप देख सकते हैं, रक्षाबंधन त्योहार अस्थि, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से लिख लेनी है भाई। ठीक है। इसकी नोट लेके मैंने बता दिया आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, हाँ, इसमें दोस्तों आपको किस प्रकार से पढ़ना है, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपको इनकी पूर्ति करनी है सारी की सारी। ठीक है। तो यहाँ पे पूर्ति करने के लिए एक बार मैं बता देता हूँ कौन सा किस में पूर्ति करनी है। यहाँ पे देखिए मैं नंबरिंग कर देता हूँ, नंबरिंग के हिसाब से आप देख लेना। तो यहाँ पे कुछ पहला जो आएगा आपका कै में, जो पहला ये खालिस्तान है इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका खर नखर। ठीक है। खर नखर कहाँ है भाई, ये रहा, ये पहले में आ जाएगा ये वाला, और दूसरे में आपका दृष्टो आ जाएगा, ये दूसरे में आ जाएगा आपका,
और तीसरे में आपका दधीपुच आ जाएगा, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद चौथे नंबर पे सहसा आ जाएगा, ये वाला चौथे नंबर पे बढ़ना है, चौथे वाले खालिस्तान में। और पाँचवें में सिंगस्य बढ़ना है आपको, ये 5 नंबर पे बढ़ना है आपको। और फिर उसके बाद 6 नंबर पे आपको बढ़ना है ये वाला। और 7 नंबर पे बढ़ना है आपको पश्चावश्य, ये 7 नंबर पे बढ़ना है। और लास्ट वाला जो बच गया ये 8 नंबर पे बढ़ना है। इस प्रकार से टोटल 8 खालिस्तान आपको दिए गए हैं और ये इस हिसाब से आपको बढ़ना है भाई, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। चलिए आगे देखता हूँ यहाँ पे अधोलिखिता नाम वाक्य नाम घटना कर्मेशु क्रम संयोजित करत। तो यहाँ पे घटनाक्रम के हिसाब से इनका वाक्य निर्माण सही से करना है। ये उलट उलट लिखे गए हैं कुल मिला के, जैसे इंग्लिश में आते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मार्किंग की है। सबसे पहली लाइन है वो आपकी गए वाली लिखनी है आपको, यानी कि सबसे पहले ये लिखेंगे आप। उसके बाद डे कौन सा है भाई, ये रहा। उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है, इस हिसाब से आपको इनको लिखेंगे तो ये आपकी शुद्धिकरण हो जाएंगे। मतलब पहली लाइन कौन सी आनी चाहिए, दूसरी कौन सी आनी चाहिए, तो ये आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इनका आपको क्या करना है, हिंदी भाषा में 2 श्लोक, कोई भी 3 दिए गए हैं, 2 का आपको क्या करना है, हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे हिंदी भाषा में अनुवाद कर दिया गया है 2 प्रथम श्लोकों का, ठीक है। तो ये आप देख लेना यहाँ पे इस प्रकार से ये। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है ग्रह शून्य सुता विना अथवा निजी भारत पाठ्यसार स्वभाषा लिखनी, यानी कि इन दोनों में से किसी एक का अपने शब्दों में आपको सार लिखना है, ठीक है। तो ये आप खुद लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया कि अस्माकम राजस्थान, हमारा जो राजस्थान है उसके ऊपर आपको क्या करना है, कुछ 8 लाइनें लिखनी है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दिए गए हैं ऊपर, इनिम से छाँटते हुए लिखना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे ये लिखा हुआ स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा, ये आपको लिख देना है भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक आपको क्या करना है, एक दिवसीय यानी एक दिन की आपकी छुट्टी चाहिए, उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये आप तैयार कर लेना भाई, छुट्टी की एप्लीकेशन यहाँ पे मैंने लिखी है ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसमें भी दोस्तों एक आपको गद्यांश दिया गया है। अब गद्यांश में से ही छाँट कर आपको इन प्रश्नों के आंसर देने होंगे, जो कि आप आराम से दे पाएंगे। फिलहाल मैं 1-2 बता देता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश से उचित शीर्षक लिखिए। अब देखिए पहला जो शीर्षक है वो क्या हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण अपन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले में क्या लिखना है, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, यही आपको लिखना है यहाँ पे। दूसरा है पर्यावरणस्य क्षति केन भवति, पर्यावरण को क्षति किन किन चीज़ों से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, देखिए आप प्लास्टिक मूर्ति कथा, ये देखिए प्लास्टिक मूर्ति कथा मूर्तिकायाम, ठीक है। और तो ये पहली लाइन जो यहाँ से लिखी गई है ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का। प्राकृतिक वस्तुनि स्थाने वर्तने की पूज्यते, तो यहाँ पे इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए निर्मातानि वस्तुनि एवं पूज्यते समय, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हो जाएगी, ये वाली लाइन आपको यहाँ से लिख देनी है। इसके बाद प्राचीन के निर्मितानि वस्तु एवं प्रामेश में, तो पूर्व में क्या वस्तुएं उपयोग की जाती थी वो भी यहाँ पे, जैसे करपाशैनी चरमणा लोहे लक्षा मूर्तिकैया, ये चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कक्षा 8वीं के लिए संस्कृत का जो पेपर था मॉडल पेपर, वो मैंने बता दिया है। तो आई होप कुछ तो समझ में आया होगा आपको। बाकी पूरी PDF फाइल है वो आपको ऐप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।